अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 4 जुलाई है 2026। मेरा ख़्याल तो ये था कि मैं हस्ब मामूल रात के वक्त में ही एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो गए कि अभी बनानी पड़ी। जैसे आज सुबह का जो अटैक था दरेक धरना पे, रावलाकोट में आपको सबको मालूम है धरना बैठा हुआ है, और वहाँ पर सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का एक क्रैकडाउन हुआ। उन्होंने कोशिश की वहाँ पर शेलिंग की और हवाई फायरिंग वगैरह भी की लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। ये हमें पहले से मालूम है कि यहाँ पर जब भी कभी अटैक हुआ है या जब भी कभी रास्ता साफ़ कराने की कोशिश की गई है वो तकरीबन इसी वक्त होता है, क्योंकि रात के वक्त लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं करीबी घरों में, और जो वहाँ पे रेस्ट हाउसेस जो खुले हुए हैं लोगों के लिए, और जो शादी हॉल्स लोगों ने अपने खोल के रखे हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे आराम करें, तो लोग वहाँ चले जाया करते हैं। उमर नज़ीर साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी इसी वक्त हुई थी, आज भी क्रैकडाउन की कोशिश इसी वक्त की गई। अलबत्ता इस पर मुझे एतराज़ नहीं है, मुझे समझ है कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये एक सीधी बात है कि शतरंज की एक गेम है, दोनों फ़रीक़ैन कोशिश करते हैं कि वो उनका पलड़ा भारी रहे, और ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस की पहला मसला क्या होगा, वो ये चाहते होंगे कि एक उन्होंने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्से अलग कर लिए हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीबन सूरत हाल पुरअमन हो चुकी है, इसी तरह जो मीरपुर डिवीज़न है वहाँ पे भी तकरीबन सूरत हाल काफ़ी पुरअमन है। कल एक रैली दोबारा हुई दुधनियाल के मुकाम पर, लेकिन जनरली जो है वो ये नीलम में है दुधनियाल, लेकिन ये कि जनरली जो है वो पोजीशन अब काफ़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में आ चुकी हुई है, तो लिहाजा ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि दरेक में जो धरना है, जो फोकल पॉइंट है असल में इस वक्त तहरीक का, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिससे हुकूमत का लदम करार दे चुकी है उसका, तो वो उससे डिस्पर्स कराने की कोशिश करेंगे, और उनको सबसे सूटेबल वक्त जो है वो यही सुबह का वक्त है। यहाँ तक कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने शेलिंग की, पुरअमन नहत्ते लोगों पर शेलिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ जो लोग बैठे हुए वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो इस वक्त वो पुरअमन और नहत्ते ही हैं, चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदम करार दी जा चुकी हो, उन पर शेलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हमें मालूम है कि होता है, हम तस्लीम करते हैं जब कहीं एक मुजाहरा होता है तो पुलिस की तरफ से छोटी मोटी बातें होती हैं, बटन चार्ज भी होता है, लाठी चार्ज वगैरह भी होता है, जब तक खुदा न ख्वास्ता गोली का इस्तेमाल ना हो, लोगों को ज़ख्मी ना किया जाए या खुदा न ख्वास्ता कैजुअल्टीज़ ना हो जाएँ, तो चलता है आपस में। और अभी भी यही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने, हमारे आईजी साहब ने कुछ अर्सा पहले हमें ये कहा था कि बीबीसी और इस तरह के जो फालतू चैनल्स हैं उन पे भरोसा ना किया जाए, भरोसा किया जाए सरकारी ख़बरों पे। तो आज जो सरकारी ख़बर पुलिस ने इशू की है उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है। तो थोड़ा खुदा का खौफ कर लें, आप ऐसी बात करें जिस पे कोई बिलीव करे। वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका ठीक है इंटरनेट बंद है, लेकिन उनके राब्ते तो हम लोगों से मौजूद हैं, सबसे मौजूद हैं, और इंटरनेट धरने वालों का तो बंद भी नहीं है। सबको मालूम है कि सुबह एक ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, वो नाकाम हुआ, लोग उस सिमत में चले गए और ऑपरेशन नहीं हो सका। तो जब आप गलत बयानी करेंगे तो महज लोग इस वजह से आपके रोब में आके तो नहीं मान जाएंगे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे होते हैं, बिल्कुल उस सहाफ़ी की तरह जो गलत ख़बरें देता है और बाद में शर्मिंदा नहीं होता। ये भी वैसी ही बात है कि आप एक गलत ख़बर देने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है। सबको मालूम है कि सुबह कोशिश हुई और वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अब ये अलहदा बात है कि आपकी हिकमत अमली में फ़्लॉ था। अगर आप मालूम नहीं आप क्या करना चाहते थे, अगर तो आप धरना क्लियर कराना चाहते थे तो उसमें आपको नाकामी हुई है। हाँ, अगर आप ये चाहते थे कि 5 जुलाई को जो उनकी कॉल है वो ज़रा ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, क्योंकि इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है लोगों में इश्तियाल फैलेगा, और मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर जिससे आपकी तवक्को ये थी कि वो कल इसमें शामिल नहीं होंगे, अब वो भी शामिल हो जाएंगे। तो अगर आप यही चाहते थे तो फिर आप कामयाब हो गए हैं, और अगर आप ये नहीं चाहते थे तो फिर आप नाकाम हो गए हैं। लिहाजा उसको झूठ से कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। झूठ किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं बनाता। ये अफसोसनाक बात है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो ऐसे माहौल में जब इंटरनेट पे पहले ही पाबंदी है वो मिस इन्फॉर्मेशन ख़ुद फैला रहे हों। दिस इज़ नॉट फेयर। उनको बता देना चाहिए था कि हमने कोशिश की, जैसे हमने पहले उमर नज़ीर साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की और वो कामयाब नहीं हुई थी, इसी तरह आज भी हमने धरना उठाने की और ग्राउंड खाली कराने की कोशिश की जो कामयाब नहीं हुई। इट वाज़ ओके, इसमें कोई अजीब या इतनी शर्मिंदगी की बात नहीं थी। ये आँख मचोली चल रही है, और ज़ाहिर है किसी दिन आप कामयाब होंगे, किसी दिन मुजाहिरीन कामयाब होंगे, लेकिन इसको कवर अप करने की कोशिश की जाए, ये बहुत अफसोसनाक बात है।